जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान को आर्त भाव से पुकारते ही रक्षा होती है। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते, सब बल हारे को हरि नाम। कुछ वर्षों पूर्व कलकत्ते और पूर्व बंगाल में जो अमानुषिक अत्याचार हुए थे, उनमें कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें भगवान की कृपा से विलक्षण रूप से लोगों की गुंडों के हाथों से रक्षा हुई थी। उन घटनाओं से यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि आर्त भाव से भगवान को पुकारने पर तत्काल उत्तर मिलता है और किसी न किसी प्रकार से विपत्ति से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा है। पाठकों को इन घटनाओं से यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जिस समय मनुष्य सब ओर से असहाय होकर विश्वास के साथ भगवान को पुकारता है, उस समय भगवान उसकी बड़ी विचित्र रीति से रक्षा करते हैं। खेद की बात है कि आज हमारा भगवान पर उतना विश्वास नहीं रहा। इसी से हम भगवत कृपा से वंचित रहते हैं और पद पद पर विपत्ति के जाल में फंसते हैं। आज भी यदि हम विश्वास पूर्वक सामूहिक रूप से भगवान को पुकारें तो हमारे सारे संकट टल सकते हैं। कलकत्ते की ही घटना है। एक हिंदू गृहस्थ के बड़े परिवार को आक्रमणकारी गुंडों ने घेर लिया था। बाहरी फाटक तोड़कर गुंडे अंदर घुसना ही चाहते थे। तब घर के लोग घबराकर हतबुद्धि से हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब क्या होगा। किसी ने कहा कि इस विपत्ति से तो भगवान ही बचा सकते हैं। द्रौपदी ने भगवान को ही पुकारा था, अतः उसी अशरण शरण प्रभु को ही पुकारना चाहिए। वे ही हम अनाथों के नाथ हैं और हमें बचा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। बात भी सच्ची है। जब मनुष्य सब ओर से निराश हो जाता है, तब एकमात्र भगवान की शरण खोजता है और वे अकारण दयालु प्रभु उसे संभाल लेते हैं। किंतु इस भगवद विश्वास के विरोधी विषैले वातावरण के कारण भोले भाले मानवों की बुद्धि भ्रमित सी हो रही है। अतः इसी के प्रभाव में आए हुए एक भाई ने निराशा के स्वर में उत्तर दिया, क्या होगा भगवान को पुकारने से। इस पर दूसरे ने आश्वासन देते हुए कहा, भाई पुकारो तो सही, इसमें अपना लगता ही क्या है। इस पर सब कोई मिलकर व्याकुल होकर भगवान को पुकारने लगे। पुकारते पुकारते उन्हीं में से एक सज्जन ऊपर छत पर चले गए। सड़क पर उनकी दृष्टि पड़ी। देखा कि फौजी सिपाहियों की एक लारी मकान के नीचे से जा रही है। यह देखकर वे और भी जोर से भगवान को पुकार पुकार कर कहने लगे, भगवान बचाओ, रक्षा करो। यह करुण क्रंदन भगवान ने सुना। फौजी वहीं रुक गए। गुंडे भागे। उस हिंदू परिवार के सब लोगों को फौजियों ने बैठा लिया और उन्हें सुरक्षित स्थान में पहुंचा दिया। कलकत्ते की ही दूसरी घटना है। किसी फ्लावर मिल में कुछ आदमी काम कर रहे थे। बदमाशों के एक दल को आते देखकर उन्होंने जल्दी से फाटक बंद कर लिए। इतने में ही आक्रमणकारी गुंडे वहां आ पहुंचे और बाहर से किवाड़ तोड़ने लगे। इससे अंदर वाले लोग घबराकर आर्त भाव से भगवान को पुकारने लगे। पुकार का यही फल था कि उन गुंडों में से एक ने अपने साथियों से कहा कि अरे यहाँ क्या मिलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। आक्रमणकारी अनायास ही वहां से चल दिए और सबकी जान बची। नोआखाली से लौटते हुए एक परिवार के एक वीर युवक ने हावड़ा स्टेशन पर अपना हाल बतलाया था कि मैं किसी आवश्यक काम से बाहर गया हुआ था। घर पर मेरे माता पिता और पत्नी इतने लोग थे।
बाहर से लौटने पर पड़ोसियों से ज्ञात हुआ कि आक्रमणकारी गुंडे मेरे पिता की हत्या करके मेरी माता और पत्नी को अपहरण करके ले गए। यह सुनते ही मैं नहीं रहा। भगवान से मैंने प्रार्थना की, कहीं से मुझे एक छुरा दिला दो। मुझे तुरंत एक छुरा मिला। उसे उठाकर भगवान के भरोसे में पता लगाता हुआ उन बदमाशों के अड्डे पर जा पहुंचा। देखा मेरी माता और पत्नी वहां मौजूद हैं और दोनों बदमाश वहां अकड़े बैठे हैं। मैंने तुरंत कब भगवान का नाम लेकर एक के पेट में छुरा भोंक दिया। वह घाव को हाथ से दबाकर उठा। उसका दूसरा साथी भी मुझ पर टूट पड़ा। मैंने अपनी माता और स्त्री को ललकारा कि बैठी क्या देखती हो, मारो इन दुष्टों को। भगवान की कृपा से हम तीनों ने मिलकर उन दोनों का काम तमाम किया और वहां से निकलकर चले आ रहे हैं। उस युवक के शरीर में भी कई घाव थे। तीनों ही भगवान का स्मरण कर प्रफुल्लित हो उठते थे। तीनों ही भगवान का स्मरण कर प्रफुल्लित हो उठते थे। ऐसी ही अनेकों घटनाएं हैं। जय श्री राधे। बाकी घटनाएं हम कल सुनेंगे। हमारा दूसरा चैनल संतों की पाठशाला, उस पर भी आप सत्संग का लाभ ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री